हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, ग्रीस जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन जोन का मेंबर कंट्री भी है। और इससे पहले भी हमने ग्रीस की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की थी कुछ समय पहले, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की थी। तो कुछ अपनी जो पुरानी सक्सेस स्टोरीज हैं मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, अलॉन्ग विद सक्सेस स्टोरीज ऑफ फ्यू अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पर हमने सक्सेसफुली कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। इस ब्लॉग में हम ग्रीस की मल्टीपल लेटेस्ट वैकेंसीज को शेयर करने जा रहे हैं। आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा दोस्तों। आमतौर पर मैं इस तरह का रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। आमतौर पर मैं ये बोलता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें और वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स हैं। हम ग्रीस का काम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं। मीन्स कुछ और भी जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनीज जो हैं भारत में ग्रीस का काम सक्सेसफुली कर रही हैं, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट हम जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मटेरियलाइज करेंगे, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है। तो क्या स्पेशलिटी रहेगी हमारे एग्जीक्यूशन में, वो आपको समझ में आएगा जब आप कंप्लीट ब्लॉग को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों मल्टीपल वैकेंसीज हैं। मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। देखिए, एक तो हमें हॉस्पिटैलिटी के जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसके लिए लोग चाहिए, साथ साथ हमें मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए, और उसके अलावा हमें कुछ हेल्पर्स, क्लीनर्स, इस तरह के लोग चाहिए जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज हैं। हमें कुक्स चाहिए, शेफ्स चाहिए, राइट। इसके अलावा जो है हमें F&B स्टाफ यानी कि सर्विस का स्टाफ चाहिए, हमें क्लीनर्स चाहिए, हमें जो है हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए दोस्तों, लाइफ गार्ड्स हमें चाहिए, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स हमें चाहिए, राइट। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स यानी कि रिसेप्शनिस्ट हमें चाहिए, राइट। आप प्लीज़ इस बात को नोट करें कि कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए हम मेल्स और फीमेल्स दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस के लिए हम लोग सिर्फ मेल्स या फीमेल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ जो बेसिक पे है यहाँ पर 900 to 950 यूरोज है। रहना खाना सभी में फ्री है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड ऑफ कोर्स आप ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, राइट। अब टीआरसी कितने ड्यूरेशन की होगी, क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप साथ बने रहें। इसके अलावा हमें बेल बॉयज चाहिए, रूम अटेंडेंट चाहिए, हमें मसाज थेरेपिस्ट चाहिए, राइट ना। इसके अलावा हमारे पास हाउसकीपिंग की मल्टीपल वैकेंसीज हैं, बारटेंडर्स, बरिस्टास और मेंटेनेंस का स्टाफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमें प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और इलेक्ट्रीशियंस हमें चाहिए होंगे, स्पेशली वे लोग जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। प्रायोरिटी हम उन्हीं लोगों को देंगे जिन्होंने पहले जीसीसी में काम किया हो। सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए हम उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे जिन्होंने जीसीसी में काम किया हो, गल्फ कंट्रीज में काम किया हो। बाकी के जितने भी डेजिग्नेशंस हैं वहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहली बार भारत से विदेश जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमें गार्डनर्स चाहिए। तो ये सभी मल्टीपल वैकेंसीज हैं। मींस अगर आप फ्रेशर हैं, आपके लिए हमारे पास वैकेंसी है। अगर आप ट्रेडमैन हैं, हमारे पास आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, एज अ फीमेल आपके पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर हैं, जैसे आप फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, राइट। और जो ये फ्रंट ऑफिस का जो काम है, इसमें ऑल्दो हम लोग सिर्फ फीमेल्स को ले रहे हैं, लेकिन F&B सर्विस में हम लोग मेल्स फीमेल्स दोनों को ले रहे हैं, शेफ्स में हम दोनों जेंडर्स को ले रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अब क्या काम है, वीज़ा का टेन्योर क्या रहेगा, क्या लिमिटेशन रहेंगी, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है। आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको बार बार हमारे एडवाइजर से ये बातें नहीं पूछनी होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि ग्रीस जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि ग्रीस का हिस्सा हैं, राइट। इन आइलैंड्स पर बहुत सारे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ पर साल में 6 से 9 महीने तक जो है टूरिस्ट का आना जाना होता है। ठीक है, पूरी बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से। ठीक है, अधिकतर कैंडिडेट्स हमारे इन प्रॉपर्टीज़ में ही डिप्लॉय होंगे। हम यहाँ पर जो टीआरसी देंगे, ध्यान रहे, हम यहाँ पर टीआरसी प्रॉपर दे रहे हैं। टीआरसी हम आपको 5 ईयर्स की देंगे। ठीक है, अब अधिकतर जो प्रॉपर्टी है वो 6 से 8 महीने, कोई कोई प्रॉपर्टी 9 महीने तक ओपन रहेगी। अब एक एवरेज मान लेते हैं कि 8 महीने 9 महीने आपने काम किया एक प्रॉपर्टी पर। फिर जब ऑफ सीजन होगा तब आप क्या करेंगे, तो ऑफ सीजन के समय पर एम्प्लॉयर आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पर दे रहा है। अब कम से कम सैलरी क्योंकि यहाँ पर 900 है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपको लगभग 90,000 रुपये मोटा मोटा मिल गया। आपको 1 महीने की सैलरी मिल गई, जिससे आप चाहें तो भारत आ सकते हैं और फिर भारत से जा सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ग्रीस में कुछ और काम भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी प्रॉपर्टीज़ आइलैंड्स पर हैं। तो जो मेन लैंड है, राइट, मेन लैंड मतलब जहाँ पे कैपिटल एरिया है, जहाँ पर मेन सिटी है, वहाँ पर आप मीनवाइल कोई और भी काम कर सकते हैं, उससे एम्प्लॉयर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बात आपको समझ आया? यानी कि हम आपको जो वीज़ा दे रहे हैं वो क्लास डी दे रहे हैं, हम आपको क्लास सी नहीं दे रहे हैं। आपके एम्प्लॉयर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो कोई 7 महीने खुलते हैं, कोई 8 महीने खुलते हैं, कोई 9 महीने खुलते हैं। उसके बाद वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि होटल शट डाउन हो जाता है, ताला लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा जो वहाँ पर बुकिंग्स हैं उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाउन हो जाती है। क्लियर हुआ? तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं? मान लो अगर आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि नहीं, अभी अगले 3 महीने हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है, आप चाहें तो कहीं और काम ढूंढ लें, या फिर आप जो है हमसे ये 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी पकड़िए और आप अपने घर होकर आ जाइए। अगर आपको सोचिए 80-90 हज़ार रुपये मिल रहा है और आपने समय से टिकट बुक करा लिया, तो आप भारत आकर वापस जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो कि अपने परिवार के संपर्क में रहना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्रूज़ में ऐसा ही करते हैं ना, 2-3 महीने काम करते हैं, फिर छुट्टी आते हैं, फिर जाते हैं काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब छुट्टी होती है तो लंबी होती है, लेकिन काम जब होता है तब भी लंबा होता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक शेंगन जोन का आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है विद लॉन्ग टर्म अश्योरेंस। यहाँ तक कि 5 साल के बाद भी अगर आप 5 साल तक, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे नहीं सर, हम तो ग्रीस के बाद कुछ और कंट्रीज़ को कंसिडर करेंगे। वो आपका एक पर्सनल चॉइस, डिसीजन, पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा करो, ना मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो। इट्स कंप्लीटली योर कॉल, ओके। लेकिन हम जितने भी कैंडिडेट्स को मेंटोर करेंगे ग्रीस में इस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए, अगर इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हमें ये बोलते हैं कि सर क्या 5 साल के बाद भी आप हमारी टीआरसी रिन्यू कराएंगे? यस, हम कराएंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने सोशल मीडिया पर किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी का इतना लंबा अश्योरिटी और कमिटमेंट सुना है? नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए। 5 years फर्स्ट टीआरसी, सेकेंड टीआरसी अगेन 5 years। नाउ प्रोवाइडेड आप एम्प्लॉयर के साथ ढंग से काम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति है हर दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है, ड्रिंक करके मिसबिहेव कर रहे हैं, तो कौन आपको रखेगा? कोई नहीं रखेगा। हो सकता है एम्प्लॉयर आपको बोले भाई आप कहीं और जॉब ढूंढ लो या इंडिया चले जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, एक तरह से आपकी पक्की नौकरी है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म करियर है, बेहतरीन जगह है ग्रीस। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शॉर्टकट लेना, जॉब होपिंग करना, ये सब बंद कर दें। अब टाइम, बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं आजकल। अब देखिए अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है एंटी माइग्रेशन वेव चल रही है। यूके में आपने देखा रैलीज निकली, प्रोटेस्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा। यूएस में क्या चल रहा है आपको पता ही है। कनाडा में क्या चल रहा है आपको पता ही है। ले देकर शेंगन जोन बचा हुआ है। शेंगन जोन में भी गिने चुने देश हैं। तो शॉर्टकट लेना बंद कर दें कि टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर नौकरी ढूंढ लूँगा, विजिट वीज़ा पर जाकर नौकरी ढूंढ लूँगा, गलत तरीके से जाकर नौकरी ढूंढ लूँगा। अब वो दिन गए। पुर्तगाल में अब पनाह नहीं मिलती लोगों को, ख़त्म हो गया वो बिज़नेस अभी। ठीक है। तो प्लीज़ जब भी भारत से जाएं, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स यहीं से लेकर जाएं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ग्रीस। देखिए आप अपने पेरेंट्स से जब बात करेंगे ना, या फिर हमारे वे भाई बहन जो कि मैरिड हैं, आप अपने जब लाइफ पार्टनर से बात करेंगे, अगर कोई मेरी सिस्टर जो मैरिड है वो अपने हस्बैंड से बात करेगी, या मेरा भाई जो मैरिड है और वो अपनी वाइफ से बात करेगा, तो वो बहुत खुश होंगे। अरे वाह, अब साल में 2 महीने के लिए घर आओगे और उसकी टिकट भी आपकी कंपनी दे रही है, ये तो बहुत अच्छी डील है। फिर तो आप खुशी खुशी यहीं चले जाओ, कम से कम साल में 2 महीने तो आप हमारे साथ बिताओगे। जस्ट थिंक ऑफ इट। इसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि आप लगातार 5 साल वहाँ रहेंगे तब आपको पीआर मिलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है। यह कानून है कि आप जेन्युइन कागजों पर वहाँ रहें, छुट्टी लें, घर आए जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, हो सकता है कि 12 महीने में उनके पास 8 महीने या 9 महीने आपके लिए काम हो सकता है कुछ प्रोफाइल्स के लिए 7 महीने काम हो। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर क्लॉज नहीं है कि आपको भारत वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हम आपके एम्प्लॉयर्स आपको दिला रहे हैं। वो इसलिए दिला रहे हैं
कि अगर आप भारत आकर वापस जाना चाहें तो उस पैसे का सदुपयोग कर सकें। साथ ही साथ अगर आप 2-3 महीने मान लो सिर्फ खाली बैठना चाहते हैं कि नहीं सर मैंने काम नहीं करना, आप 2-3 महीने में रेस्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपका रहना खाना हो जाए। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी भाई या बहन हमसे यह उम्मीद करता है कि जो ये ऑफ सीज़न के महीने होंगे इसमें हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कुछ और काम ढूंढने में, हाँ जी बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया मैंने। नॉर्मल वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, क्लास डी वीज़ा पर जा रहे हैं, 5 साल का इनिशियली दे रहे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। अब यहाँ पर जीवीसी पिक्चर में आ जाएगा, ग्लोबल वीज़ा सेंटर, राइट। तो आपने VFS BLS का नाम सुना ही है, यहाँ पे जीवीसी आ जाएगा। थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है दोस्तों मुझे, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है कुछ दिनों से, तो आपको फील हो रहा होगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों को देने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आकर ही ये ब्लॉग बनाऊं। और कई बार क्या होता है, इमेजेस के माध्यम से हम आप तक लेटेस्ट वैकेंसीज तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या किस तरह के लीगल स्टेप्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कई बार उनको समझाने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं खुद ही ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इट्स अ परफेक्ट चॉइस गाइस, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ ब्लॉग्स में बताया था, देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे पुराने ब्लॉग्स देखें। अगर आप टॉप 5 कंट्रीज़ निकाल लेंगे 2025-2026 में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 2025-26 लॉकडाउन के बाद हम सबसे डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं। अगर आपने अपनी फाइल भारत में किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी को दी हुई है और वहाँ पर समय लग रहा है, वह स्लोवाकिया हो सकता है, वह देश जर्मनी हो सकता है, तो आप अपने कंसल्टेंसी का साथ दें। यह मेरी एक हम्बल एडवाइस है। आपने जिस भी कंसल्टेंसी को चुना है और अगर वह कंसल्टेंसी भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड है, आप अपने कंसल्टेंट का साथ दें। क्योंकि हमने जो देखा है, स्लोवाकिया के वर्क पॉइंट बहुत फास्ट आ रहे हैं, जर्मनी के वर्क पॉइंट बहुत फास्ट आ रहे हैं, डेट्स मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था, कभी कभी किसी भी देश में ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए सर्बिया में टाइम लग रहा है आजकल, है ना। सर्बिया का जो ऑनलाइन आपका इन्विटेशन लेटर आता था, उसके बाद ऑनलाइन ही सबमिशन होता है, बट इट्स टेकिंग टाइम। सर्बिया जैसा देश, कुछ साल पहले आपको जानकर बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा कि कुछ साल पहले सर्बिया का जो वीज़ा था वो ऑन अराइवल था इंडियंस के लिए, मैं विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और आज देखिए, आज सर्बिया जैसा देश जो है इतना स्ट्रिक्ट हो गया है हम भारतीयों को वर्क वीज़ा देने पर। कारण यही है कि बहुत दुरुपयोग हुआ उनके वीज़ाज़ का, क्योंकि सर्बिया का जो बॉर्डर है वो बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि सर्बिया का बॉर्डर जो है शेंगन देशों से लगता था, तो लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, राइट। तो दोस्तों, कुछ ऐसे देश जिनका वर्क परमिट भी टाइम पर आ रहा है और वीज़ा स्टैंपिंग भी टाइम पर हो रहा है, तो वो हैं आपका माल्टा, बुल्गारिया, क्रोशिया और ग्रीस। ये 4 देश हैं। इसके अलावा कुछ देश जिनका वर्क परमिट जल्दी आ रहा है लेकिन डेट लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उस लिस्ट में आप डाल सकते हैं जर्मनी, स्लोवाकिया और सर्बिया, ठीक है। तो लेकिन आप इन देशों को कंसिडर कर सकते हैं, आप हंगरी को भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर किसी देश का नाम नहीं लिया तो फिर वो देश आप कंसिडर ना करो। देखिए, मेरी जानकारी भी सीमित है और भारत में हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं, हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों का, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, राइट। सो गाइज, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेशर्स के लिए। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, जैसे गार्डनर है, क्लीनर है, किचन हेल्पर है, यहाँ पर फ्रेशर जा सकते हैं। बाकी का होटल मैनेजमेंट के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी मैंने आपको बता दी, राइट। फीमेल्स के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 5 ईयर्स का आपको TRC दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए हैं। सो प्लीज़ डू कंसिडर दिस वैकेंसी। आप हमें 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 7 दिन संपर्क कर सकते हैं। त्योहारों का सीज़न आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में त्यौहार हैं कई सारे। तो सिर्फ कभी कभी ऐसा होगा, जैसे कि दशहरे के दिन हमारा ऑफिस हाफ डे ओपन रहेगा, लंच तक ओपन रहेगा। उसके बाद छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली पर हमारा ऑफिस ऑफ रहेगा, सिर्फ भारत के ऑफिस। दुबई का ऑफिस जो है हमारा दशहरे के दिन भी ओपन रहेगा। दुबई के ऑफिस जो हमारे वो दीपावली के दिन भी ओपन रहेंगे, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स हम ईद के दिन दुबई के ऑफिस को क्लोज रखते हैं। यानी कि अगर आप कहीं से भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ध्यान रहे, जितने मैंने आपको देश बताए, इन सभी देशों की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे साथ चल रही हैं। चाहे आप फ्रेशर्स हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लीज़ डू कंसल्ट आवर टीम इन वर्किंग आवर्स। हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी आप हमें रेगुलरली फॉलो करते रहें। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।